अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है भाई सबको? अनफास, ईजान, साद, उमर, बेटा कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक? ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। हसन अली भी आ गया माशाल्लाह। हाँ भाई, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है सब? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है। हाँ भाई, पिछले हफ्ते का लेक्चर आप लोगों ने लिया था सबने? कोई ने आप में से कौन ऐसा है जिसकी आज पहली क्लास है? पहली क्लास आज किसकी है? अच्छा, साद निज़ामी। कौन सा स्कूल है बेटा आपका? ठीक है ठीक है। कौन सा स्कूल है आपका साद बेटा? कराची पब्लिक। अच्छा, क्लासेस स्टार्ट हो गई बेटा आपकी? स्कूल में क्लासेस हो गई? कुछ पढ़ा बड़ा है मैट्रिक में या अभी बिल्कुल स्टार्ट किए? नहीं पढ़ा? अच्छा सही है, ठीक है, चलो सही, ठीक है ठीक है ठीक है। और भाई फरासत, सैयद फरासत, क्या हाल है भाई तुम्हारे? उमर बेटा कैसे हो आप? ठीक ठाक? ठीक, सही। अच्छा भाई, पिछली क्लास में हमने 17.1 को थ्योरी के साथ ख़त्म किया था, क्वेश्चन भी किए थे और और हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज भी की थी और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। आज हम इंशाल्लाह 17.2 पे जाके अपना लेक्चर शुरू करेंगे। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि हम मतलब मैथ्स की क्लास का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि भाई आपने जो है वो एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हम करते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना, सबसे पहला जो टॉपिक है वह है ऑपरेशन ऑन सेट का, कि जो सेट है उनके अंदर ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। कुछ तो बहुत आसान होते हैं, आपको समझ में आ जाता है फ़ौरन से। कुछ में थोड़ा सा क्या होता है कि आपके पास जो कहानियाँ होती हैं वो ये होती है कि थोड़े से मुश्किल होते हैं, समझ में कम आते हैं। नोटेशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। नोटेशन जो है वो क्या होती है, किस तरह से होती है, कैसे चलता है मामला, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये ऑपरेशन ऑन साइड जो है ना, वो देखो पेपर तो पूरी किताब से कहीं से भी कुछ भी बन जाएगा, तो आपको सभी पढ़ना है, लाजमी सी बात है। सारी चीज़ें आपकी किताब में मौजूद है तो वो आप उन्हें सारी जो है वो पढ़नी है। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास जो है ना, सबसे पहली जो चीज़ ये है वो ऑपरेशन ऑन सेट है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि भाई जो सेट है, जो सेट के लिए हम नोटेशंस इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं यूनियन, ठीक है। तो अगर यूनियन की हम बात करें तो यूनियन का उर्दू में मतलब क्या होता है? यूनियन का उर्दू में मतलब क्या होता है? यूनियन का क्या मतलब होता है उर्दू में भाई? कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? हाँ भाई, किसी को मालूम है यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। हाँ, फरासत बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा आप, सही है। मिलाना बिल्कुल ठीक है, सही है। जोड़ना, मिलाना, इसको हम लोग कहते हैं यूनियन। तो अब ये जो अंग्रेज़ी लिखी हुई है ना तुम्हारे सामने, तो अंग्रेज़ों ने लिखी है। हम तो आज सादा अल्फाज में बताते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट एक्स एंड वाई। अगर दो सेट हैं एक्स और वाई और उनके यूनियन की बात की जाए तो यूनियन क्या होता है? इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एक्स और टू वाई और टू बोथ एक्स एंड वाई। मतलब ये है बेटा कि अगर आपके पास दो सेट हैं, एक ए है, सही है, 1 2 और 3, एक बी है 3 4 और 5, तो आप जब इसका यूनियन लेंगे तो क्या होगा? यूनियन का मतलब होता है आपके पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5। मतलब दोनों सेट को आपने जोड़ दिया। दोनों सेट को जोड़ने का मतलब क्या होता है कि आप उनके तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में लिख दो, और लिखने के बाद ये ध्यान रखो कोई भी नंबर
एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब रिपीटेड नंबर नहीं होना चाहिए। रिपीटेड का मतलब क्या है कि एक बार जो नंबर लिख दिया उसको दोबारा आपने नहीं लिखना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, इसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, बी से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं और बी से बिलोंग कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो आखिरी हमने सेट बनाया है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो फाइनल जो सेट बना है उसमें क्या हो रहा है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है x से, और इसका मतलब होता है और जो x है वो बिलोंग कर रहा है y से। सही लिखा हुआ है ये? क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो दो सेट है ना, एक x है और एक y है, इनको जब आप मिलाओगे तो जो रिजल्टेंट सेट जो बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो दोनों में मौजूद होंगे। सही है, x में भी होगा और किस में होगा, y में भी होगा। तो हम कहते हैं कि जो ये फाइनल सेट तुम्हारे पास बनेगा इसके एलिमेंट दोनों के इस सेट में मौजूद होंगे। मैं कहूँ अगर पहले वाले में है दूसरे वाले में है नहीं है, गलत हो जाएगा। मैं कहूँ दूसरे वाले में है पहले वाले में नहीं है तो भी गलत हो जाएगा। मैं कहूँ दोनों से मिला के बनाए तो ये बिल्कुल सही होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। तो यूनियन का क्या मतलब होता है, अगर ये लिख कर दे रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आना चाहिए ये कि अगर x बिलोंग करता है x से और x बिलोंग करता है y से, तो इसका मतलब है कि A यूनियन B की बात हो रही है। A यूनियन B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A एंड विच बिलोंग्स टू B। क्लियर? देखो ये है बहुत आसान। हम लोग कहते हैं आसान अल्फाज में क्या करो, A और B के सेट का यूनियन लो और नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, बस कहानी खत्म। A और B के सेट को लिख दो और लिखने के बाद नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, बस कहानी खत्म। यही कहानी है इसकी। लेकिन जब हम नोटेशन में आते हैं ना तो हम फंस जाते हैं, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ाता। ये एक अजाब चीज़ है, समझ में आना चाहिए आपको। क्या समझ में आना चाहिए? जो लिखा है ना वो समझ में आना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, सारी मसद बरीरा दोनों क्लास में आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर देखें, जब कोई मुझसे यूनियन को डिफाइन करने बोलेगा तो एक डेफिनेशन, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, तो मैं उसको डेफिनेशन क्या समझाऊंगा? मैं उसको डेफिनेशन ये समझाऊंगा कि देखो भाई, यूनियन का मतलब होता है ऐसा सेट, ए यूनियन बी का मतलब होता है वो फिनोमिना जिसके अंदर तमाम एलिमेंट एक्स से बिलोंग करें या तमाम एलिमेंट वाई से बिलोंग करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ दोज एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई? यूनियन का मतलब सबको समझ में आ गया। यूनियन का मतलब क्या होता है? दो सेट को जोड़ना विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट। दो सेट को जोड़ो विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट। फिनोमेना का मतलब होता है, मतलब ये सूरत हाल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब भी हम यूनियन की बात करते हैं, यूनियन क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है कि ए और बी दोनों के तमाम एलिमेंट को एक सेट में लिख दो विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट। समझ में आई बात सबको मेरी? आगे चल सकते हैं? क्लियर है? आगे चलें? ठीक है, ओके। चलो, इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अगर दो सेट हैं मेरे पास तो उनके अंदर कॉमन एलिमेंट कितने? ए एक सेट है 1 और 2 और बी एक सेट है 2 और 3, तो उसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है। सही है? हाँ, जैसे रियल नंबर में था यूनियन ऑफ टू सेट, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो 2 में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट x एंड y डिनोट एज x इंटरसेक्शन y इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ x एंड y। मतलब ये ऐसे रिजल्टेंट सेट होते हैं जिनके अंदर दोनों के कॉमन एलिमेंट मौजूद हो। कॉमन एलिमेंट से सर क्या मुराद है? जो दोनों में मौजूद हो। जब वो दोनों में मौजूद होंगे तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या किया आपने? इंटरसेक्शन किया है। तो सर अब आप देखें, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, x बिलोंग्स टू y। अच्छा, फर्क कहाँ है सर? ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पे और है, यहाँ पे ये सिंबल कहलाता है एंड का। एंड बोले तो इंटरसेक्शन। समझ में आ रही है बात? तो नोटेशन सीख लेंगे ना आप, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बच्चों को मैथ इसीलिए मुश्किल लगती है, उनको नोटेशन पढ़ना नहीं आती। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंटरसेक्शन के अंदर क्या करते हैं हम लोग? दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लिख देते हैं। दोनों सेट के क्या लिखते हैं? कॉमन एलिमेंट लिख देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन।
सही है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट। तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट जब आ जाएं आपके पास तो हम लोग कहते हैं कि क्या है भाई? हाँ लिखता हूं, बताता हूं बेटा क्या लिखा हुआ है। x बिलोंग्स टू x एंड x बिलोंग्स टू y, यानी कि x से भी बिलोंग करेगा और x जो है वो y से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये तुमने देखा कि यहाँ पे b से भी बिलोंग करेगा, कुछ कभी ऐसा भी होगा। देखो ये देखो, तुमने लिखा 1 2 3, ठीक है, फिर तुमने लिखा b इज इक्वल टू 2 3 और 4। बताओ भाई a इंटरसेक्शन b क्या होगा इसका? a इंटरसेक्शन b होगा 2 और 3। तो ये जो 2 और 3 है x a में मौजूद है, b में मौजूद है? a और 2 और 3 है, ये a में मौजूद है, b में मौजूद है? दोनों में है। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि सर देखें x जो होगा ना, पहले सेट के एलिमेंट भी x से बिलोंग करेंगे, दूसरे के भी x से बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट है उनको लिख दो, कहानी खत्म करो। यूनियन का क्या मतलब होता है? दोनों सेट को मिला के लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। क्लियर है यहां तक? आगे चलूं? चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, डिफरेंस ऑफ टू सेट। अच्छा, डिफरेंस ऑफ टू सेट के अंदर क्या होता है हमारे पास कि दो सेट हैं x और y, और x माइनस वाई इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू x बट डू नॉट बिलोंग्स टू y। x से तो बिलोंग करेगा, सही है? हाँ भाई, x एंड x के सच दैट का साइन है, सच दैट का साइन है, सैयद फरासत, ठीक है, और आपके पास सारिम असद। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास क्या है भाई? x से तो बिलोंग करेगा लेकिन y से बिलोंग नहीं करेगा। अगर x से बिलोंग कर रहा है, y से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। अच्छा, ये एक क्या लिखा है सर आपने? देखो, x माइनस वाई कॉमन सिंबल है जो बुक में मिलेगा, लेकिन x और ये सच दैट y, दिस इज द अनदर सिंबल। ये नहीं पता होता बच्चों को, लेकिन अब ये मैंने आपको बता दिया। क्या बताया? कि जो है वो आपके पास बेटा, अभी मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, इमरान मक्सी, सही है? मैंने आपको क्या बताया? देखिए, यूनियन का मतलब क्या होता है? दो सेट के तमाम एलिमेंट को कंबाइन करके लिख दो विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट। इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लिख दो। अच्छा, डिफरेंस में क्या होता है? वो कहता है कि जब दो सेट का आप डिफरेंस निकालोगे, जैसे मिसाल के तौर पर a एक सेट है 1 2 3 और b एक सेट है 2 3 और 4, अगर मैं a माइनस बी निकालूंगा तो क्या होगा भाई? इसमें जो पहले कॉमन है ना वो हटाएंगे हम। 1 हट गया, सॉरी 1 नहीं है, ठीक है, ये यहां पे आ गया 2, यहां पे 1 भी ले लो, चलो ठीक है। इसको यूं कर लेते हैं, ये हटाओ यहां से, ये हो गया, हट गया, ठीक है भाई। अब यहां देखो आप लोग, दोनों साइड के अंदर कॉमन कितने एलिमेंट है? दोनों साइड के अंदर क्या क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, 3 हटा दो। अब जो पहले साइड में बच गया ना उसको लिखोगे आप। पहले साइड में क्या बचा हुआ है? 1 और 2, तो ये a माइनस बी की वैल्यू हो गई। सर ये कहाँ गया? ये खत्म हो गया बेटा, a में से तुमने b को माइनस कर दिया तो b तो गया, b के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो खत्म, उसका कोई काम यहां पर नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये याद रखो, a माइनस बी करते हुए एक बात का ख्याल रखोगे, जो पहले सेट में बचेगा ना उसको लिखना है, सही है? अब तुम लोग मुझे बताओ, अगर एक सेट मैंने b लिया 1 4, एक सेट मैंने a लिया 1 2 और 4, मुझे बताओ b माइनस ए की क्या वैल्यू होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस ए? जल्दी से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस ए? तो सर पहले ना b को लिखिए आप, उसके बाद किसको लिखिए? a को लिखिए। b कितना है मेरा? 1 और 4 है सर। a कितना है? 1 2 और 4 है। ऐसे ही है भाई, a कितना है? 1 2 और 4 है। तो सर पहले कॉमन वालों को हटाइए, 1 हट गया, 4 हट गया, क्या इधर कुछ बचा? क्या इधर कुछ बचा? नहीं बचा, तो इसका मतलब नल बचा भाई, खाली सेट इज द राइट आंसर।
सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? जितने बच्चे मौजूद हैं सबको मेरी बात समझ में आई कि ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है a माइनस बी और b माइनस। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि x बिलोंग्स टू x एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू y। मतलब जो भी रिजल्टेंट आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसके अंदर x से x बिलोंग करेगा लेकिन y बिलोंग नहीं करेगा भैया। y का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। पहले आप कॉमन हटाओ, कॉमन हटाने के बाद जो पहले में बच गया वो लिखोगे, बाकी गया खत्म, उसका कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पर। क्लियर मेरी बात सबको? a माइनस बी तक बात कहानी समझ में आ गई सबको? आगे चलें, चलो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। जी बेटा आगे चलें, चल। हाँ भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? फ्री में जो चीज मिलती है। अब यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री क्या चीज है? कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है ना कि इफ सेट A इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U, then the complement of A is the set of all the element of U which are not in A. It is denoted by A bar और A to the power C. मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। देखिए, आसान अल्फाज में समझाने का मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी ने कहा A का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप क्या करोगे? यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट होंगे सबको A से माइनस कर दोगे। मतलब यूनिवर्सल कौन सा सेट होता है? यूनिवर्सल इज द बिगेस्ट सेट, मतलब जो सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर से आप A सेट को माइनस करोगे वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है बेसिकली आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा, 1 2 3 4 ये दिया मैंने आपको। मैंने कहा A ले लो बेटा तुम 2 और 3। क्या करना है सर? मैंने कहा A बार निकाल दो। A बार का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस A। यहाँ पर भी यही लिख रहा है वो, सही है। A इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब A के तमाम एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। तो बेटा अब देखो, यूनिवर्सल की जगह पे क्या रखोगे तुम? 1 2 3 और 4 माइनस 2 और 3। ठीक है, अब देखो यहां से 2 गया, यहां से 3 गया, पहले वाले सेट में क्या बच गया? 1 और 4। ये 1 और 4 जो है वो तुम्हारा A कॉम्प्लीमेंट होगा। A कॉम्प्लीमेंट को A कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं और A की पावर C भी लिखते हैं। समझ में आई बात? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट का तो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दो? A को माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये तुम लोग अभी मैंने पीछे करवा दिया। कॉम्प्लीमेंट कैसे, मतलब जो आपके पास माइनस वाला मामला होता है वो असल में आपने सीखना होता है। माइनस में क्या करते हैं? दोनों साइड के कॉमन एलिमेंट को हटाते हैं, पहले में जो बचता है उसको लिख देते हैं, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? आयशा, बरीरा, इमरान, खतीजा, हसन अली, इजान, क्लियर? हाँ भाई, सबको बात समझ में आ गई? साद निज़ामी बेटा आपको समझ में आ रहा है भाई? अच्छा भाई, साद के अलावा और कोई जिसकी आज पहली क्लास हो? साद के अलावा और कोई है जिसकी आज पहली क्लास है? ईजान की पहली क्लास, ठीक है, चलो सही है भाई। आपको कॉम्प्लीमेंट सबको क्लियर हो गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। चलो नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सही है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या लिखा हुआ है? द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट A एंड B डिनोटेड बाय A डेल्टा B इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A और B विच आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट। सही है, ऐसा सेट जो दोनों में कॉमन ना हो, उनको उनके अलावा जो आपके पास लिखोगे ना, वो क्या लिखोगे आप? A डेल्टा B को लिखोगे। A डेल्टा B क्या होता है? A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B को क्या कर देना है आपने? माइनस कर देना है। A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B को क्या करना है बेटा? माइनस कर देना है। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है? इज द सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम वो एलिमेंट मौजूद हों जो A और B विच आर नॉट कॉमन इन बोथ, मतलब जो दोनों में कॉमन ना हो, उन सेट का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है? आपके पास क्या कहलाता है? सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। एक तो होता है जो दोनों में कॉमन हो, इंटरसेक्शन। एक होता है जो दोनों में कॉमन ना हो। तो जो दोनों में कॉमन नहीं होगा
वो कौन सा सेट कहलाएगा, ए डेल्टा बी का सेट कहलाएगा। क्लियर है बात सबको? ए डेल्टा बी क्या है? ए डेल्टा बी है एक्चुअली में ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखो अगर मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट मेरे पास है बी, तो क्या बोलता है वो, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। तो अगर ए यूनियन बी में निकालूं तो कितना आएगा ये, 1 2 3 4 5 और 6 ए यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शन क्या क्या है इसके अंदर। हाँ भाई इंटरसेक्शन कौन कौन से है, 3 गया, 4 गया, क्या बचा 1 2 5 और 6। सॉरी मैं उल्टा कर रहा हूं, यहां पे कॉमन एलिमेंट लिखने हैं ना। ठीक है भाई, तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 है और 4 है। अब अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो माइनस करने में 3 और 4 चले गए, क्या बचा भाई 1 2 5 और 6। सही है, समझ में आ रही बात, 1 2 5 और 6। अब अगर तुम इसको जरा गौर से देखो, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दिया हमने, ये जो बच गया उनको लिख दिया। मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट को हटा दो और जो दोनों में बच गया उसको लिख दो। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पहले आपको दोबारा बता देता हूँ। यूनियन में क्या करते हो तुम लोग, यूनियन में करते हो तुम लोग दोनों साइड के कॉमन एलिमेंट को लिखते हो, सही है। इंटरसेक्शन में क्या, यूनियन के अंदर दोनों साइड को मिला के लिख देते हो विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट, सही है। इंटरसेक्शन में क्या करते हो, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको लिख देते हो। डिफरेंस में क्या करते हो, जो दोनों के कॉमन होते हैं हटा देते हो, पहले वाले को लिख देते हो, सही है। उसके बाद यूनिवर्सल में क्या करते हो, यूनिवर्सल में यू में से ये माइनस कर देते हो। और डेल्टा में क्या करते हो, जो दोनों में कॉमन है उसको हटाओ और फिर पहले और दूसरे के सेट के एलिमेंट को एक जगह पे लिख दो। समझ में आई बात? ये डिफरेंस सबको समझ में आ गया? मेरे ख्याल से कहानी सबको क्लियर हो गई होगी डिफरेंस वाली। हाँ भाई क्लियर है, जल्दी से बताओ, शाबाश। ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, आगे चलें, सही है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं फिर। कम्युनिटी ग्रुप का लिंक, हाँ भाई डिसजॉइंट सेट, अगला टॉपिक है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। सर डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, दो सेट ए और बी उस वक्त डिसजॉइंट होते हैं जब उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। क्या हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा एक सेट है ए 1 और 2, एक सेट है बी 3 और 4। इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बच्चों, मेरे शहजादों बताओ जरा, ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या आएगा? जी बेटा, हाँ भाई साद निज़ामी बेटा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या आएगा जल्दी से। नहीं, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? इमरान मक्सी, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए नल सेट आएगा। तो ये दोनों जो सेट होंगे दे आर डिसजॉइंट। ज्वाइंट का मतलब होता है जोड़ा हुआ, डिसजॉइंट का मतलब होता है टूटा हुआ। टूटा हुआ का मतलब, यहाँ पे टूटे हुए का मतलब है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा ना वो क्या होगा, नल सेट आ जाए। तो आप कहेंगे ए और बी कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, अच्छा भाई अगला है आपके पास ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं, दो सेट है ए और बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ। अगर दो सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन हो गया तो वो कहता है ओवरलैपिंग है। ये क्या कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है, डाका डाल रहा है। समझ में आ रही है बात? डाका डालने का मतलब दोनों में कॉमन है, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। वो सुना है ना थाली का बैगन, इधर भी लेट गया उधर भी लेट गया। तो ये जो है वो ओवरलैपिंग कहलाता है। ओवरलैपिंग क्या है कि आपके पास दो सेट के अंदर कम से कम अगर एक एलिमेंट भी कॉमन हो गया तो वो कहलाएगा ओवरलैपिंग। देखो ये ओवरलैपिंग सेट होगा या नहीं होगा जो लिखा है मैंने, क्या ये ओवरलैपिंग सेट है? क्या ये ओवरलैपिंग सेट है? बताओ जल्दी से बताओ, है ना? अच्छा, कम से कम एक हो सकता है तो एक से ज्यादा भी हो सकता है।
कम से कम एक हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक के ऊपर आप अटके रहें। अगर मैं 2 एलिमेंट कॉमन कर दूं तब भी ठीक है, 3 कर दूं तब भी ठीक है, 4 कर दूं तब भी ठीक है। समझ में आ रही बात? कम से कम की जो रिस्ट्रिक्शन है वो एक की है कि एक तो कॉमन होना ही होना है। ठीक है, ओवरलैपिंग सबको क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगला है एग्जॉस्टिव सेट। सही है, एग्जॉस्टिव क्या कहता है कि दो सेट ए और बी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट। मतलब क्या है सर? मतलब बेटा ये है कि अगर आप दो सेट का यूनियन निकालो और उसके तमाम एलिमेंट यू के अंदर मिल जाए आपको, तो आप कहते हैं वो सेट क्या होगा? वो सेट क्या होगा? एग्जॉस्टिव हो जाएगा। मतलब सर मैंने कहा देखो यूनियन 1 2 3 4 5 6, ए लिया मैंने 1 2 3 और बी मैंने लिया क्या? 4 5 6। अगर मैं इसका यूनियन निकालूंगा कहाँ से कहाँ तक आएगा ये? 1 2 3 4 5 6। ये जो सेट तुम देख रहे हो क्या ये यू के बराबर है? क्या ये यू के बराबर है? जल्दी से बताओ, शाबाश। क्या ये यू के बराबर है? हाँ बच्चों, क्या ये यू के बराबर है? जल्दी से बताओ, शाबाश। आयशा, बरीरा, इमरान, ईजान, साद, जल्दी से बता बेटा। क्या ये यू सेट के बराबर है ना भाई? तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू आ गया, तो ये एग्जॉस्टिव सेट होगा। मतलब ए और बी कैसे सेट है हमारे? एग्जॉस्टिव सेट है। क्लियर हो गई भाई बात सबको? ठीक है, सब बिल्कुल अलग अलग हैं सारी चीज़ें, एक दूसरे से किसी का कोई लिंक नहीं बन रहा अभी फिलहाल। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट। हाँ भाई डन, आगे चलें, आ जाएंगे आ जाएंगे। हाँ भाई देखो, अब यहां पे दो चीजें, सेल्स किसको कहते हैं? सेल्स का मतलब होता है, देखो दो स्टेटमेंट तुम्हारे सामने लिखी हुई तुम्हें नजर आ रही होगी कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब वो खाली नहीं है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन ए एंड बी आर कॉल्ड सेट इफ दे आर डिसजॉइंट एज वेल एज एग्जॉस्टिव सेट्स। ठीक है, तो ए एंड बी को हम सेल कहेंगे इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यू। दो बातें, अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला और वो नल आ गया, और ए यूनियन बी निकाला वो यू के बराबर आ गया, तो आप कहते हैं कि जो दोनों सेट आपने लिखे थे वो सेल्स होंगे। क्या मतलब सर? एग्जाम्पल से समझाइए। यूनियन में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ए सेट में लिखा 1 3 5 7 9, बी में लिखा 2 4 और 6। हाँ भाई बताओ बेटा, इसका आपके पास जो है क्या ए और बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आएगा? क्या ए और बी नल सेट आएगा? ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा? दोनों के दरमियान में कुछ भी कॉमन है? सैयद, फरासत, खतीजा, हसन, नहीं है ना? कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों सेट के अंदर। इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। क्या इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन है? नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लूंगा, ए यूनियन बी निकाल लूंगा, तो क्या ये यू के बराबर आ जाएगा? क्या ये यू के बराबर आ जाएगा? हाँ भाई जल्दी से बताओ, क्या ये यू के बराबर आ जाएगा? हाँ भाई स्क्रीन आ रही है तुम लोग के पास? स्क्रीन नहीं आ रही। वेट वेट वेट, 2 मिनट रुको। दो मिनट रुको बेटा, आ जाएगी अभी। नहीं आई, आ गई। ठीक है आ गई। हाँ भाई आ गई। चलो ये बताओ, ए यूनियन बी इसका यू के बराबर आ जाएगा? ए यूनियन बी जब तुम निकालोगे तो ये तो यू के बराबर आ जाएगा, है ना? और इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी भी नल सेट है, इसका मतलब ए और बी सेल्स हैं। ए और बी क्या है? सेल्स हैं। तो एग्जॉस्टिव में जो है ना वो दो बातें होती हैं। एक बात होती है क्या, ए यूनियन बी यू के बराबर आना चाहिए,
और यहाँ पे दो बातें हैं सर, ए यूनियन बी यू के बराबर भी होगा और ए इंटरसेक्शन बी इज द नल सेट। तो हम कहते हैं सेट कौन सा, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे हम इसको, सेल्स। सही है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ भाई, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, सही है। देखो इमरान, अब नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, क्लियर है भाई बात। चलो, स्क्रीन बच्चों को नजर नहीं आ रही है, लिखा हुआ बच्चों को नजर नहीं आ रहा, शायद फोकस आउट हुआ है। एग्जाम्पल लिखी हुई नजर नहीं आ रही है। ब्राइटनेस ज़्यादा है, थोड़ा सा सेट करो बेटा। कर रहे बेटा, एडमिन वाले कर रहे हैं इसको। अब देखो, अब सही आ रही है, अब आ गई आगे, ठीक है सही, ओके, ठीक है, छोटा करो इसको। हाँ भाई, सात निज़ामी, तुम्हें बात समझ में आ गई बेटा, सेल्स वाली बात समझ में आ गई, एग्जॉस्टिव सेट वाली बात समझ में आ गई, ठीक है, समझ आ रहा है तुम्हें। चलो ठीक है, ये हमारे पास थे क्या बेटा, ऑपरेशंस थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन साहब दुनिया से चले गए, लॉ बना दिया उन्होंने, और आज हम उनके लॉज को देखेंगे कि लॉ है क्या उनका, ठीक है। डी मॉर्गन का लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सही है। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही आसान सा लॉ है। अगर कहीं पर बोलता है डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपने खट से बताना ये होगा भाई, दो लॉज बनाए थे डी मॉर्गन ने, उसके बाद दुनिया से रुखसत हो गया, उसके नाम पे दुनिया दो लॉज को जानती है, ए यूनियन बी का बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी का बार, ए बार यूनियन बी बार। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। क्लियर है भाई बात सबको यहाँ तक। आगे चलें, छोटी सी एक बात थी जो हमने आपके साथ यहाँ पे करनी थी। अब चलते हैं आगे, सही है। नाउ चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी किताब का सवाल है, 17.2 एक्सरसाइज है। अगर आप लोग के पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए, सही है, और वहां से आप ये देख के मुझे, सही है भाई, ये बुक का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया आपके सामने। चले, पहली एग्जाम्पल में बताएं, आपने ये बताना है कौन सा साइड डिसजॉइंट है, कौन सा ओवरलैपिंग है, कौन सा एग्जॉस्टिव है, कौन सा सेल है, ठीक है भाई। चलो जल्दी से बताओ, पहले वाला कौन सा है भाई, नंबर 1 जो है वो कौन सा है, इन चारों में से कौन सा होगा। हाँ भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। मैंने आपको 3-4 बातें तो पढ़ाई हैं। देखो, डिसजॉइंट क्या होता है, जिसका ए इंटरसेक्शन भी नल आ जाता है, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या होता है, जिसके अंदर दो सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं ओवरलैपिंग होगा। एग्जॉस्टिव क्या होता है, ए यूनियन बी निकालने पे यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए। और सेल्स क्या होते हैं, ए यूनियन बी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी नल आए और ए यूनियन बी यू के बराबर आ जाए। पहला डिसजॉइंट है, वेरी गुड, सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, दिस इज डिसजॉइंट सेट जी। नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट बताओ, कौन बताएगा। हाँ भाई, आयशा फैसल बेटा आप बताइए क्या जवाब होगा इसका, सेकंड वाले का जवाब क्या होगा। हाँ भाई, कौन सा सेट है ये, ओवरलैपिंग है सर। क्यों है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग इसलिए है क्योंकि ए और बी जो दो सेट हैं इनके अंदर कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है, तो इसलिए क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा ये, ओवरलैपिंग। सबको क्लियर हो गया भाई, ये दोनों, पहला दूसरा दोनों सबको समझ में आ गया, ओके की रिपोर्ट है। अब बताओ इसका क्या होगा, ई एंड ओ। ई इवन नंबर है
और O जो है वो ऑड नंबर है और U जो है वो Z के बराबर है। बरीरा वासिफ कह रही है एग्जॉस्टिव होगा, इमरान भी कह रहा है एग्जॉस्टिव होगा। हाँ भाई एग्जॉस्टिव होगा। एग्जॉस्टिव की कंडीशन क्या होती है, याद है किसी को? A यूनियन B जो है वो U के बराबर आना चाहिए। आएगा A यूनियन B U के बराबर? या सेल होगा दोनों में से, और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू नल सेट। अगर ऐसा हुआ तो और गड़बड़ हो जाएगी। हाँ भाई आयशा फैसल कह रही है एग्जॉस्टिव होगा। एग्जॉस्टिव की कंडीशन क्या थी? A यूनियन B U के बराबर आ जाए और A इंटरसेक्शन भी नल सेट आ जाए। हाँ भाई क्या होना चाहिए बताओ? अगर मैं इवन और ऑड की एग्जांपल उठाऊं तुम्हारे सामने, पीछे चलते हैं, बैक करते हैं इसको। हाँ भाई ये देख रहे हो आप लोग? क्या जवाब होगा? सही से सोच के बताओ सारे। बरीरा तो कह रही है सेल होगा सर। ए यूनियन बी, हाँ ए यूनियन बी जो है ना आपका, इवन नंबर और ऑड नंबर का जब आप यूनियन निकालोगे क्या जवाब आएगा? हाँ भाई इवन नंबर और ऑड नंबर का जब आप जवाब निकालोगे तो क्या आएगा? आप ऐसे ही सोचो ना, और जो यूनिवर्सल सेट है वो z के बराबर है। क्या इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन होता है? इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन होता है? नहीं होता ना, तो ए इंटरसेक्शन भी तो नल आ गया है ना। और आपके पास क्या होगा? हाँ ये आया 17.2। हाँ भाई ये किसने किया है? आंसर भी जरा दिखाओ भाई इसका। 17.2 का आंसर भी दिखाओ। थर्ड वाले का आंसर क्या आ रहा है? सारे मसद। हाँ भाई जल्दी से बताओ थर्ड वाले का आंसर क्या आ रहा है, देखो जरा। थर्ड वाले का आंसर होगा सेल्स, ऐसा कह रहे हैं इमरान मक्सी। सारे बेटा आंसर भी पोस्ट करो ताकि सारे लोग देख भी लें, सबको मेरी बात पे यकीन भी आ जाए। ठीक है जल्दी से पोस्ट करो, शाबाश। ओह कोई बात नहीं, सही है भाई। तो आप लोगों ने कंडीशन देख ली, दोनों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है तो ये आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होगा इसका आंसर। इवन और ऑड को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास वो यूनिवर्सल सेट में तो लाजमी सी बात है मौजूद होगा। ठीक है तो ये आपके पास अब ये 3 सवाल जो ये आपने करने, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? ठीक है कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, कहानी सबको समझ में आ गई? सही है, मैंने आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर कर दिया है कि सेल कब होगा, एग्जॉस्टिव कब होगा। सेल है बिल्कुल। ठीक है सेल उस वक्त होता है हमारे पास जब आपका ए यूनियन बी जो है वो आपके पास क्या हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट आ जाए। इवन और ऑड का कोई इंटरसेक्शन बन नहीं सकता, लेकिन जब इवन और ऑड को मिलाते हैं तो लाजमी सी बात है वो जेड में चला जाता है। ठीक है क्लियर है भाई बात सबको? बाकी के ये दो आपने खुद से करने, किस तरीके से ये होगा ये अब आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है ओके डन, आगे चलते हैं। चलो भाई अब आ जाते हैं कहानी पे। बच्चों वाली कहानी है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम और आप लोग ही बताएंगे क्या होगा। पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं हम, लिखा हुआ ए यूनियन बी। चलो भाई बच्चों बताओ भाई, ए यूनियन बी का मतलब 1 2 3 4 5 6, यूनियन का मतलब हो गया 2 4 6 8 10। कॉपी भाई सामने होनी चाहिए। 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। चलो भाई यूनियन बताओ जल्दी से, शाबाश। यूनियन बताओ, यूनियन। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 है इसके अंदर, नहीं है ना? 8 और 10, 9 भी नहीं है। तो ये तुम्हारा जवाब आ गया 1 2 3 4 5 6 8 और 10। चलो बताओ भाई अगला पार्ट, बी इंटरसेक्शन ए बताओ क्या होगा।
इसको पहले नोट करो सारे फटाफट, इसको सारे नोट करो जल्दी जल्दी, शाबाश, वेरी गुड, बेहतरीन, ज़बरदस्त। बी इंटरसेक्शन ये सारे बताएंगे क्या होगा बेटा। साद एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, साद निज़ामी एलिमेंट जो है ना वो रिपीट नहीं होने चाहिए। आपने 2 2 बार लिख दिया, 2 एक ही बार लिखाएगा यूनियन में, सही है। साद, चलो हाँ भाई, बी इंटरसेक्शन है, कौन बताएगा? नेक्स्ट टाइम से ना क्वेश्चन जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लगवा दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड है ना हमारे पास, उस पर करवा देना। पीपीटी में राइटिंग जो है ना वो बहुत ख़राब बनती है। हाँ हाँ आ जाएगी स्क्रीन। आ गई स्क्रीन, आ गई स्क्रीन, हाँ भाई स्क्रीन आ गई अब। ओके ठीक है, चलो देखो भाई, और इंटरसेक्शन हमने निकालना है बी का इंटरसेक्शन ए के साथ। देखो भाई कॉमन एलिमेंट बताओ कौन कौन से होंगे इसके अंदर। कॉमन कौन है? 2 है, 4 है, और कौन सा कॉमन है भाई? 6 कॉमन। तो 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। 2 4 और 6 जो है वो कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, सही है, बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, सही है। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, क्या ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर होते हैं? क्या ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर होते हैं? सोच के बताओ जरा। हो सकते हैं या होते हैं? कंफर्म बताओ भाई जल्दी से। जी बेटा, हर हाल में बराबर होंगे भाई, निकाल के देख लो। अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूंगा क्या आएगा? 2 4 6 आएगा, 2 4 6 आएगा, और बी इंटरसेक्शन ए निकालूंगा तो भी 2 4 6 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो बराबर होते हैं भाई। तो अगर कभी आपसे पूछ रहा है वो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, तो आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स, हर हाल में बराबर होंगे, सही है। ये आपके एमसीक्यूज का पॉइंट हो गया, एमसीक्यूज में कभी पूछ ले तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ अगला सवाल, a माइनस बी की क्या वैल्यू होगी? हाँ भाई, a माइनस बी कौन बताएगा? बहुत ही आसान, बच्चों वाला, जल्दी से। दोनों में कॉमन हटाओ पहले, 2 से 2 हटा, 4 से 4 हटा, 6 से 6 हटा, पहले वाले में क्या बचा? 1 3 और 5। ये तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया, सही है। वीडियो गई। नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा बेटा, उससे कोई फायदा ही नहीं। क्या मतलब छात्रों में उधर वो डीजल, वो क्या बोलते हैं, डिस्पेंसर गर्म हो रहा है, ये गर्म हो रहा है। हाँ भाई ठीक है, 135 आ गया ना आंसर, सबका आ गया 135। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। चलो
चलो भाई लास्ट पार्ट का आंसर बताओ, ए डेल्टा बी का आंसर बताओ जल्दी से। ए डेल्टा बी का आंसर बताओ। ए डेल्टा बी बताओ भाई क्या आंसर आएगा। डायरेक्ट आंसर बता दो जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ भाई कहाँ गायब हो गए सारे, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहले दोनों के कॉमन हटाओ, दो से दो ने दो को मार दिया, 4 ने 4 को मार दिया, 6 ने 6 को मार दिया। अब पहले वाले में क्या बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया। दूसरे वाले में क्या बच गया भाई, 8 और 10 बच गया। ये तुम्हारा आंसर आ गया 1, 3, 5, 8 और 10। सही है, किसकी वैल्यू आ गई, ए डेल्टा बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है भाई सबको। ये 4 ऑपरेशन होते हैं भाई, ये चारों बता दिए भाई, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस और सिमेट्रिकल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप ले लो। सही है भाई, यहाँ तक सबको मामला क्लियर। कॉपी कर लिया, जिसको कॉपी करना है कॉपी कर लो, जिसको नोट करना है नोट कर लो। ठीक है, चल गए, नहीं चलेगा ये। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट है आपके पास, ए बार बताना है आपने। सही है, हाँ भाई, ए बार का क्या मतलब होता है बेटा, ए बार का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में क्या है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, टिल 10 तक, माइनस ए 1, 2, 3, 4 और 5। बताओ भाई क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ सारे, शाबाश आंसर बताओ। हाँ भाई सारे बच्चे जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ भाई, बरीरा, इमरान, खदीजा, हसान, इज़ान, साद, जल्दी बेटा फटाफट। भाई जो इसमें है ना वो हटा दो यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5 हटा दो, 6 से लिख लो भाई, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। क्लियर भाई, ये मैं बुक के सवाल आपको करा रहा हूँ, एक दफ़ा की मेहनत है, कर लो अभी, बाद में स्कूल में दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो गया ये, यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको। चल, तो ये हमारे पास क्या है, मतलब जो ऑपरेशंस आप अप्लाई कर रहे हो ना उसके मतलब कहानियाँ हैं, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही बच्चों वाला ही है। ठीक है, मतलब दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गारंटीड है, यहाँ पढ़ लिया एक बार समझ आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो ए बार यूनियन बी बार। चलो भाई, ए बार यूनियन बी बार। देखो भाई, अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
सॉल्व करते वक्त, चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 5 मिनट में आप ये क्वेश्चन करो जल्दी से, फिर मैं आपको करा दूँगा, ठीक है। 5 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में सॉल्व करो या आंसर कमेंट करो। पहले ए बार निकालो, फिर बी बार निकालो, फिर दोनों का यूनियन ले लो, जल्दी से फटाफट। जवाब आ गया, मुझे करवाने की ज़रूरत तो नहीं है या मैं करवा दूँ आप लोगों को? मैं करवा दूँ या ज़रूरत नहीं है? सारी मसद जी बेटा बोलें, हो गया, डन है, आगे बढ़ूँ फिर मैं? बेटा आंसर मैं पोस्ट करवा दूंगा इंशाल्लाह ना, मेरे पास है, मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो चलो भाई नेक्स्ट देखो, ए बार माइनस बी बार, ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे इसको भी, ठीक है। ए बार माइनस बी बार कर लोगे आप लोग, ये कर लोगे। ए बार निकालो पहले, यूनिवर्सल माइनस ए, फिर बी बार निकालो, यूनिवर्सल माइनस बी, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो बेटा, जल्दी से, शाबाश। इसको थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे करना। हाँ देखो, पहले का जवाब क्या था हमारे पास? पहले का जवाब हम लोगों ने लगाया था ना डिसजॉइंट, दूसरे का ओवरलैपिंग, तीसरे का मैंने आपको बता दिया था सेल है, ठीक है। चलो बिल्कुल वो सेल है, मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई जल्दी से ये करके आंसर निकालो फटाफट, शाबाश। साथ साथ करते जाओ, जान छूट जाएगी तुम लोगों की, फटाफट। ये काम अपने पास एक जगह पे करके रखो, स्कूल वाली कॉपी जो तुम्हारी है, बस ये तुम पढ़ लोगे, उसके बाद दोबारा तुम्हें काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जल्दी से निकालो फटाफट, शाबाश। हाँ भाई, ए बार की वैल्यू बच्चे बता रहे हैं, ए बार की क्या वैल्यू है भाई? यूनिवर्सल माइनस ए है ना, तो कितना हो जाएगा ए बार? यूनिवर्सल में से ए निकाल दो, 5 6 से लिखेंगे ना, 6 7 8 9 10, बस। बी बार निकालो, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इसका मतलब 2 4 6 8 10, ऐसा ही है। हाँ भाई, अब क्या करना है? ए बार माइनस बी बार, नाउ दोनों लिखे हुए आपके सामने। अब क्या करोगे आप? इनको काट पीट दो। देखो भाई, 8 से 8 कट गया सर, 6 से 6 कट गया, सही है, 10 से 10 कट गया, क्या बचा भाई आंसर? आंसर आपका आ गया 7,9। यही आंसर आ रहा है। 2 कहाँ से आ गया भाई? सैयद फरासत बेटा, आप लोगों को मैंने क्या बताया था? जब आप डिफरेंस निकालते हो तो दूसरे सेट के एलिमेंट को नहीं लिखते हो ना, सही है, दूसरे सेट के एलिमेंट को थोड़ी लिखोगे डिफरेंस में, सही है भाई। चलो बात सबको समझ में आ गई उम्मीद है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जा रही है और आपके पास ये काम भी होता चला जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलो, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर? या आप लोगों से मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बाद में आपको दोबारा करना नहीं पड़ेगा, एक और आसानी भी आपके लिए है। चलो, ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट जल्दी से निकालो फटाफट, शाबाश। ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट, चलो भाई सलमान जल्दी निकालो बेटा, एक भी जवाब नहीं दिया तुमने अब तक, शाबाश। हाँ भाई, ए डेल्टा बी का क्या मतलब होता है बेटा? ए डेल्टा बी का क्या मतलब होगा? ए डेल्टा बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा? ए डेल्टा बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा? यूनिवर्सल में से किसको माइनस करना होगा? ए डेल बी को माइनस करना होगा, ऐसे ही है ना। तो यूनिवर्सल सेट को तो वैसे ही रखो, 1 से लेके 9 तक, 10 तक जो भी है। ए डेल्टा बी की वैल्यू मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग तो पूरे स्टेप शो करेंगे। ए डेल्टा बी मतलब ए और बी में जो कॉमन है वो हटाओ पहले, 3 कॉमन है ये गया, 1 कॉमन है ये गया, 5 कॉमन है ये गया, क्या बचा भाई उस वाले से? 2 बचा, 4 बचा, 7 बचा और 9 बचा। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दो, 1 तो नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 है नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 गया, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 है नहीं आएगा और इसके बाद आएगा 10।
यही है भाई? हाँ क्या कह रहे हो? नहीं ये नहीं आ रहा, क्या आ रहा है भाई? 2479 तो ठीक है, उसके बाद तुमने इसको इसमें से माइनस करना है, तो इनके दरमियान जो कॉमन है वो हटा दो, बाकी जो बच गया वो लिख दो। ऐसे ही है ना बरीरा? भाई डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये है ना आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस 2 4 7 और 9 है बच्चे? नज़र नहीं आ रहा, मार्कर चेंज कर लूँ? अच्छा कर लिया भाई, सही है ना? ऐसा ही है ना? 8 नहीं लिखा आपने, 8 है कहाँ? अच्छा मैं फाइनल में नहीं लिखा होगा। 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, 9 से 9 गया, अब जो बच गया वो लिख दे बेटा। 1 आया, 3 आया, 5 आया, 6 आया, 8 आया और 10 आया। सही है? क्लियर है? ठीक है, ओके, सबको बात समझ में आ गई? उम्मीद है लेक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है भाई? यहाँ तक आगे चलूँ? तो बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है, बस सिंपल यूनियन इंटरसेक्शन चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलो अगला। अगला आपके पास है P माइनस क्यू इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन क्यू बार। अच्छा भाई ये Z का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था। हाँ भाई, हाँ इंटीजर होता है इसका मतलब। और यहाँ पे E है, E का मतलब क्या होता है? इवन नंबर होता है। समझ रहे हो ना भाई? E का मतलब क्या होता है? इवन नंबर होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे जो Q बिलोंग्स टू P है, और Q किससे बिलोंग कर रहा है? P से बिलोंग कर रहा है। P का मतलब क्या होता है? ठीक है सारी मसद, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से बताओ, Q किससे बिलोंग कर रहे? P लिखा हुआ है ना? ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन इन्फॉर्म कर देगी। मोस्ट प्रोबेबली क्लास तो मेरे ख्याल से नहीं होगी मैथ की, ठीक है, तो मुश्किल है नेक्स्ट वीक। ठीक है, प्राइम नंबर है ना P कौन से नंबर होते हैं? प्राइम होते हैं। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ इसके क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? x माइनस 4 से बड़ा और 6 से छोटा, माइनस 4 से बड़ा और 6 से छोटा, जल्दी जल्दी बताओ। -4 से बड़ा और 6 से छोटा, इंटीजर है ना? इंटीजर तो यूं लिख लो आप, पहले इधर आ जाओ। 0 -1 -2 -3, फिर होता है -4, फिर होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3 4 5 और ये 6। गड़बड़ हो गई। चलो हाँ भाई, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? अगर मैं u की बात करूं तो u के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? -4 से बड़ा मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे ही होगा। पहले सेट के एलिमेंट मैंने लिख दिए, दूसरे सेट में बताओ कौन से एलिमेंट होंगे? हाँ भाई दूसरे सेट में बताओ कौन से एलिमेंट होंगे? दूसरे सेट में बताओ कौन से एलिमेंट होंगे? इवन नंबर हैं, और जो आपके पास जो P वाला सेट है, सॉरी P का सेट होगा वो, E का नहीं होगा। ठीक है, P का जो सेट होगा वो क्या होगा? -4 से बड़ा और 6 से छोटा, -4 से बड़ा और 6 से छोटा। -4 से बड़ा होगा तो -2 प्राइम होगा और इवन होगा, फिर 0 होगा, फिर 2 होगा और फिर क्या होगा? 4 होगा। ऐसा ही है बेटा। अब आपने करना क्या है सर? करना, अच्छा ये तो आप लोग खुद से लिख लोगे ना कि Q जो है वो प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहा है और Q जो है वो 6 से छोटा है, ये तो लिख लोगे आप लोग खुद से। उसके बाद आपको पता है क्या करना है? P में से Q को माइनस करना है और Q बार निकाल के फिर P इंटरसेक्शन Q बार ले लेना है।
ऐसे ही है, कर लोगे, इसको कराने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, इसको कराने की ज़रूरत तो नहीं है ना, कर लोगे, ओके की रिपोर्ट है यहाँ तक, आगे चलें, ठीक है। चलो क्या रिपीट क्या करना है बेटा बताओ, सवाल का मेथड रिपीट कर दूं? सवाल के अंदर पहले आपने P में से Q माइनस करना है, ठीक है इमरान, सही है। उसके बाद आपने Q बार निकालना है। Q बार कैसे निकालोगे? यूनिवर्सल में से Q माइनस कर देना बच्चे, फिर उसका इंटरसेक्शन P के साथ ले लेना, सही है। ये तुम्हारा जवाब निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, इमरान मक्सी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा भाई, हाँ भाई ये कैसे होगा, ये सवाल आ गया भाई, लिखा हुआ है 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड c इज इक्वल टू 4n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन फाइंड a इंटरसेक्शन b, सही है। चलो पहले आपको मैं ये नोटेशन समझाता हूँ। लिखा हुआ है n, n का मतलब कौन सा सेट होता है बेटा? n का मतलब कौन सा सेट होता है? नेचुरल नंबर, सही है। अब वो ये कह रहा है कि n जो है ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो कह रहा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, जबकि ये लिखा हुआ क्या है 2n, तो 2n का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2n? 2n का क्या मतलब है? 2n का क्या मतलब है? जबकि n बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, मतलब जो नेचुरल नंबर के अंदर जो कुछ लिखा है वो n है। मतलब आपने करना ये है 2n के लिए कि जो a सेट है ना आपका, वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। a जो सेट है आपका वो होगा आपके पास 2 के बाद, हाँ बिल्कुल सही है, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। मतलब आपने नेचुरल नंबर के सेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सही है। अब ये लिखा हुआ है 3n, तो बताओ b की क्या वैल्यू होगी? b की क्या वैल्यू होगी जल्दी से बताओ। हाँ भाई, 3 6 9 12 15 18 और क्या होगा भाई 21 24 एंड सो ऑन। सब बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इसका? आसान से सवाल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। c की क्या वैल्यू होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? हाँ भाई c की क्या वैल्यू होगी जल्दी से बताओ। c क्या है आपका 4n, c क्या है आपका 4n, हाँ मल्टीपल ऑफ 4 कर दो, मल्टीपल ऑफ 4, 4 8 12 16 20 24, सही है, 28 32 एंड सो ऑन। चलो भाई अब पहले पार्ट के ऊपर चलते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। a इंटरसेक्शन b बताओ क्या होगा। तो a तो तुम्हारा है 2 4 6 8 10, सही है, और इंटरसेक्शन किया तो 3 6 9 12, ये चल रहा है भाई आगे, 9 12 15 18 एंड सो ऑन। बताओ भाई इंटरसेक्शन बताओ इसका कितना आएगा इंटरसेक्शन? कौन बताएगा इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन क्या होगा इसका? कहाँ से स्टार्ट होगा? 6 से, उसके बाद क्या होगा? हाँ मल्टीपल ऑफ 6 होगा। आयशा फैसल बेहतरीन काम किया तुमने, 6 दोनों में कॉमन है, उसके बाद ये जो था 10, उसके बाद 12 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 14 होगा, फिर 16 होगा, फिर 18 होगा। तो भाई 6 कॉमन है, 6 के बाद 12 कॉमन है। अब 12 के बाद क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, 18 के बाद 24 आ जाएगा। ये इसका जवाब होगा। और जवाब लिखने का तरीका क्या है? जवाब को ऐसे लिख दो कि 6n such that n belongs to natural। आई बात समझ में?
तो जवाब तुम्हें ऐसे दे देना भाई, बेहतरीन तरीका हो गया इसको लिखने का। समझ में आई बात भाई सबको? सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? इमरान, खदीजा, इजान, साद, फरासत, उमर, हाँ भाई क्लियर? हफ्सा, बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? समझ में आ गई बात? तो इसके सवालात तुम लोग कर लोगे। एक पार्ट मैंने करा दिया, शायद इसके बुक में 3 पार्ट होंगे, तो तीनों पार्ट जो है ना वो आपने बना लेना है, और ऐसे ही हर में कुछ ना कुछ बन रहा होगा। ठीक है, बात मेरी सबको क्लियर हो गई? ये आपका 17.2 यहाँ पे ख़त्म हो गया। पिछली क्लास में हमने 17.1 ख़त्म किया था, आज हमने 17.2 ख़त्म किया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, सबके पास बुक है? बुक में ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूँ, बुक सबके पास मौजूद है? सबके बुक में ऐसा ही है? आखिरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बुक सामने हो बड़ा अच्छा लगता है, सही है, बुक ले लो भाई साथ। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट करते हैं 17.3। 17.3 में पहली चीज़ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो भाई, जिसको यूनियन इंटरसेक्शन निकालना आ गया उसके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे खेलना है इन सवालों से, सही है? आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो शायद आप लोगों ने ये पहले भी मैंने जिक्र किया था कि नंबर सिस्टम आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा शायद, उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है a + b = b + a, और a × b = b × a। ऐसे ही है, जगह तब्दील हो जाती है, शिज़ा और फ़िज़ा, फ़िज़ा और शिज़ा, यही चल रहा होता है। ठीक है, तो बच्चों ये होता है असल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे यूनियन में लिखना है तो क्या होगा? a यूनियन b = b यूनियन a। तो a का यूनियन b के साथ ले लो या b का यूनियन a के साथ ले लो, दोनों बराबर हैं, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और यही बात किसके लिए वैलिड होती है? a इंटरसेक्शन b = b इंटरसेक्शन a। जो मैं तुम्हें पीछे बता चुका हूँ बच्चों कि भाई a इंटरसेक्शन b = b इंटरसेक्शन a होता है। क्लियर? तो ये याद रखो कि जब भी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करोगे यूनियन के लिए, ये आपको याद होना चाहिए, इंटरसेक्शन के लिए आपको ये याद होना चाहिए। तो दोनों बातें अगर आपको याद होंगी तो बड़े आराम से आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सवाल अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, ओके की रिपोर्ट है यहाँ तक? आगे चलते हैं। सही है, अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपके पास इवन पॉजिटिव नंबर और y की वैल्यू 4 या 4 से छोटी, और x तुम्हारा क्या है? -3 से बड़ा। तो बताओ भाई p की वैल्यू लिख के बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। p की वैल्यू बताओ और q की वैल्यू बताओ आप लोग जल्दी जल्दी। p की वैल्यू और q की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ भाई, क्या होगा भाई? -3 से बड़ा -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। यही आया भाई सबके पास? ठीक है, और q किसके इक्वल होगा? y की वैल्यू 4 या 4 से छोटी है और इवन पॉजिटिव नंबर बताना है। हाँ भाई, क्या होगा इवन पॉजिटिव नंबर? 4 और 2 आ जाएगा। ऐसे ही होगा बेटा? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है, बेहतरीन हो गया। चलो, अब आपको बोल रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बताइए और इंटरसेक्शन बताइए। कर लोगे ये सवाल? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में क्या प्रूव करना होगा? p यूनियन q = q यूनियन p। सही है, यूनियन भी बताना है और इंटरसेक्शन भी बताना है। ये दोनों बातें आपने यहाँ पे क्या करनी है? प्रूफ करनी है, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। क्लियर है? सही है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन। अब इसी तरह से एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद होती है तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर एक सेट A है, 1 और 2 है, और यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 और 4, और एक सेट है आपके पास 2 और 3 और 4 भी ले लो। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसका A इंटरसेक्शन B कितना निकलेगा निकालो, B इंटरसेक्शन A कितना निकलेगा निकालो, और
और b माइनस ए बार कितना निकलेगा निकालो जल्दी से, ये तीनों चीजें निकाल के बताओ। हाँ भाई, तीनों चीजें निकालो, यहां पे कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। जी बेटा जल्दी जल्दी सारे जवाब दो मुझे भाई फटाफट। ए इंटरसेक्शन बी बताओ इसका क्या आएगा। कहाँ गायब हो गए भाई सारे, जल्दी से शाबाश, चैंपियन से सारे, जल्दी के बताओ भाई। आवाज आ रही ना भाई सबको। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या होगा इसका। 1 और 2 होगा। अच्छा, बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, वो भी 1 और 2 होगा, ऐसे ही है ना। अब ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। तो यू में से अगर तुम ए को माइनस कर दोगे 1 और 2 तो 3 और 4 बचेगा, सही है। अब देखते हैं बी माइनस ए बार, बी कितना है 2, 3 और 4 है, और ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 3 और 4 है। हाँ भाई, हाँ यहाँ पे 3 और 4, इसका मतलब ये हुआ, अभी देखो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, सही आ रहा है सारा। 1 भी है, हाँ 1 भी है, सॉरी, ठीक है। तो 1 और 2, 3 और 4 हट गया, क्या वैल्यू आ रही है बेटा 1 और 2। क्या समझ में आ रहा है, तीनों बराबर हैं, क्या समझ में आ रहा है, तीनों बराबर हैं। ये भी 1 2 आया, ये भी 1 2 आया, ये भी 1 2 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, हम तो ये समझ रहे थे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है, लेकिन ये तो भाई बी माइनस ए बार के भी बराबर है। तो ये तुम्हारी फाइनल स्टेटमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी माइनस ए बार, सही है। तो ये हमारे पास 17.3 एक्सरसाइज आपकी शुरू हुई है। ए इंटरसेक्शन बी इज 2, नो। देखो ए और बी में कितनी चीज़ें कॉमन है, 2 चीज़ें कॉमन है ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है बेटा इसमें, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ए इंटरसेक्शन बी 1 2 हो गया, नहीं 2 हो गया, तो फिर 2 होना चाहिए सिर्फ। चलो इसको दोबारा से देख लेते हैं, अभी दोबारा देख लेते हैं, इसको इरेज कर लो, दोबारा देख लेंगे इसको, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना सबको, ये अगली क्लास में दोबारा देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। वैसे ये तीनों बराबर होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप निकालेंगे तो ये बराबर आएगा, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, ये क्लास आप लोग को मतलब आज का फीडबैक बता दो सबको, सब चीज़ें समझ में आ गई, जल्दी से यहाँ पे लिख के फटाफट, शाबाश। क्लास के आखिर में फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर है सबको, काम आपका यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताओ, मतलब जो चीज़ें आप पढ़ लो फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, बुक के सवालात सॉल्व हो जाते हैं, चीज़ें पूरी हो जाती हैं, सही है, बेहतरीन है, सही है भाई। तो आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कौन से 2 टॉपिक भाई, फर्स्ट 2 टॉपिक का क्या मतलब है, कौन कौन से 2 टॉपिक, चलो ठीक है भाई। तो इस चीज़ को आपने ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, छाजाओं की क्लासेस को कोशिश करनी के आपके पास जो है ना वो ये चीज़ जितनी आगे बढ़ेगी उतना अच्छा है। अच्छा, अगली क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको इमरान, ठीक है। तो इसको बेहतरीन करना है आपने और काम पूरा करना है भाई। किसी भी दिन मैं कॉपी आपकी जो है ना वो पिक्चर मंगवा लूँगा, ठीक है, किसी भी दिन पिक्चर में आपकी मंगवा लूँगा कॉपी की। तो काम आपने पूरा रखना है, जो काम मैंने यहाँ पे करा दिया है इसको कंप्लीट कर लेना बेटा, ठीक है। बाकी कोई और मसला, कोई और प्रॉब्लम, क्लास बेहतरीन चल रही है, बेहतरीन समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो ओके, चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।